हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक होने वाला है वेयर इज योर लाइफ हेडिंग। मतलब आपकी लाइफ आपको आगे कहाँ ले जा रही है, किस पाथ पे ले जा रही है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले समय में अपने जीवन में। ठीक है, किस तरफ आप, किस डायरेक्शन, किस दिशा में आप आगे बढ़ने वाले हो, इस बारे में हम आज चेक करने की कोशिश करेंगे। और आज की रीडिंग पिक कार्ड रीडिंग है एज ऑलवेज। और आज की रीडिंग के लिए हमारे पास दो पाइल्स हैं, दो ग्रुप्स हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास हैं कुछ नेम इनिशियल्स जो कि हैं ACEGIKMOQSUWY और साथ में है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। साथ में है ये ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स और साथ में है जो नेम इनिशियल्स वो हैं BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, ये नेम इनिशियल्स है और क्रिस्टल में है रेड जास्पर क्रिस्टल। तो जिस भी तरीके से आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट करना चाहेंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंट्यूटिवली या अपने नेम इनिशियल से या जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आ रहा है उसके थ्रू। तो ये दो ग्रुप्स हैं आज आप लोगों के सामने और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, हेल्पफुल रहती है मेरी वीडियोस आपके लिए और आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने प्राइवेट सेशन को बुक कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करेंगे हम ग्रुप नंबर 1 से। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स या आप लोगों के नेम इनिशियल्स है इनमें से कोई एक, या हो सकता है आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस ग्रीन क्रिस्टल के थ्रू अपनी इस ग्रुप को। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सारे कार्ड्स निकालूंगी थ्रू टैरो डेक एंड ओरेकल एंड उसके बाद हम आपकी रीडिंग को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स। आज मैं राइडर वेट टैरो डेक से आपके लिए दो कार्ड्स निकालूंगी, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स। ग्रुप नंबर 1 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ग्रीन एवेंचुरिंग क्रिस्टल, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आज की रीडिंग के लिए। वेयर इज द लाइफ of my group number 1 people with page of pentacles and green aventurine crystal is heading। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या मैसेज और इंडिकेशन आज आप देना चाहेंगे, उनका जीवन कहाँ बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में बताएं। थैंक यू। तो ये है आप लोगों का पहला कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, ये आप लोगों के इनिशियल टैरो कार्ड्स है ग्रुप नंबर 1। अभी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी 2 टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, वेयर इज माय ग्रुप नंबर 1 पीपल हेडिंग इन देयर लाइफ। ग्रुप नंबर 1 के लोग किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, विद कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ग्रीन एवेंचुरी। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए हैं, दैट्स इनफ। ओके, so this is your first card, danger especially in money matters. Okay, rooster, an arrogant boastful person you should not cross. Okay, and then victory in some endeavor। ये आप लोगों के कार्ड्स हैं, आई होप आपको अच्छे से विजिबल है ये। ठीक है, अभी मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए ओशो ज़ेन से 2 कार्ड्स। वेयर इज माय ग्रुप नंबर 1 पीपल heading in their life। ग्रुप नंबर 1 के लोग अपनी लाइफ में आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, इन विच डायरेक्शन ग्रुप नंबर 1 पीपल आर हेडिंग। स्पिरिट गाइड्स,
थैंक यू। सो आप लोगों के लिए पहला कार्ड है कंपैरिजन एंड दूसरा कार्ड है टर्निंग इन, नंबर 4। ठीक है, एक कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए इस ओरेकल कार्ड से, बिलीव इन योर ओन मैजिक। वेयर इज माई ग्रुप नंबर 1 पीपल हेडिंग, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लोग अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? थैंक यू। चलिए, ओके, आप लोगों के लिए है कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, नंबर 30। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी मैं इस वाले डेक से। ठीक है, सीक्रेट मेडिसिन से एक और कार्ड निकालूंगी। वेयर इज माई ग्रुप नंबर 1 पीपल हेडिंग इन देयर लाइफ? ग्रुप नंबर 1 के लोग आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं? थैंक यू। विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल, वेयर इज माई ग्रुप नंबर 1 पीपल हेडिंग इन देयर लाइफ? तो आप लोगों के लिए आया है नंबर 43, अर्थ मदर सरेंडर। ठीक है, ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये आप लोगों के कार्ड्स हैं। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। यहाँ पे ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, तो ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों के लिए ये थीम रहने वाला है। आने वाले समय में कुछ नया आप शुरू कर सकते हो। फॉर स्टूडेंट्स दिस कैन बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोर्स। कोई नई कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो आप। एंड फॉर मेनी ऑफ यू दिस इज अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सारे लोगों के लिए ये आप लोग खुद के लिए कुछ नया शुरू करने जा रहे हो अपकमिंग टाइम में, जो कि आपको एक इनकम के लिए एक रास्ता खोलेगा। दिस कैन बी अ न्यू जॉब फॉर मेनी ऑफ यू, और काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बिजनेस की वाइब्स भी दिख रही है, यानी खुद का कोई बिजनेस आप कर सकते हो, कोई क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है ग्रुप नंबर 1 आने वाले समय में, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे स्पेशली बैलेंसिंग का कार्ड है। तो आप देख सकते हो ये जो पर्सन है, स्पेशली शी इज द लेडी। आई कैन सी 2 फीमेल एनर्जीज हेयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। यहाँ पे मेल भी है, तो मेल या फीमेल जो कोई भी है आप लोगों की लाइफ में आपके करियर में कोई न्यू बिगनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटी की संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिससे आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके शुरू करने वाले हो। नाउ जस्ट अंडर दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड वी हैव द कार्ड नंबर 30 कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। अभी आप देखो तो यहाँ पे सब कुछ जैसे ढह गया है, और ये जो लेडी है अपने हाथों में इसने एशेस को ले रखा है, बर्न्ड एशेस को, राख को। तो यहाँ पे ये काफी लोगों के लिए मुझे एक ऐसी एंडिंग दिखा रहा है जो कि अब आपकी लाइफ में कुछ मान लीजिए खत्म हो गया है, तो अब उससे आप हिम्मत ना हार के, गिव अप ना करके कुछ फिर से एक नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचोगे। ठीक है, और साथ में जो मैसेज है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। हो सकता है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आपने फेस किए अपने लाइफ में, पिछले कुछ समय में या पास्ट में कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण आपको हीलिंग की ज़रूरत थी। तो अब जो है आने वाले समय में हीलिंग पे फोकस करोगे आप, अपने सेल्फ हीलिंग पे, तभी यहाँ पे टर्निंग इन का मैसेज भी है। तो यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन कासल, नए ढंग से, नए तरीके से। तो जस्ट इसके अबव अब नंबर 30 जो है, नंबर 3, ये ज्ञान का नंबर है, विजडम का नंबर है, क्रिएटिविटी का भी नंबर है। काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई क्रिएटिव वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। या फिर आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे आपको इनकम का रास्ता खुलेगा, यानी आपके पास इनकम आएगी, कहीं से पैसा आएगा। ठीक है, जॉब भी हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई नया कोर्स हो सकता है जिसको लर्न करके आप कुछ नया शुरू करो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। देन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही अथॉरिटेटिव किंग लाइक एनर्जी है, मतलब लीडरशिप। तो लीडरशिप रोल में आप जॉब कर सकते हो। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ न्यू बिजनेस, अ न्यू प्रोजेक्ट जिसपे आपने काम करना शुरू किया हो या करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे, जिसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी, आपका पैशन हो सकता है,
आपके करियर में कोई पैशन हो सकता है, उसको आप फॉलो करो, ऐसी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। द किंग इज कैरिंग अ वॉन्ड इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने एक वॉन्ड को कैरी किया हुआ है, यानी ये आपका क्रिएटिव टैलेंट या स्किल हो सकता है, कोई स्किल सेट आपके अंदर हो सकता है जिसपे आप फोकस करोगे तो आपकी जर्नी आपको कहाँ लेके जा रही है, पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, यानी कि कुछ नया जो आप शुरू करोगे ना उसमें आप उस स्किल को मास्टर कर लोगे। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन बन सकते हो, या जो कुछ भी आप लर्न करोगे सीखोगे उसमें आप एक स्किलफुल लीडर बन सकते हो। ये एनर्जी दिख रही है मुझे काफी लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी का काफी स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। देन किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटीज बता रहा है। काफी लोगों की लाइफ में ना कुछ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में आएंगी आपके लाइफ में, जिसके कारण यू कैन फील कंफ्यूज एज वेल। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आप फील कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में एक पर्टिकुलर पाथ अपने लिए सेलेक्ट करने में, जैसे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, एक कोर्स या एक कोई करियर पाथ सेलेक्ट करने में, चूज करने में दिक्कत आती है। या आपके पास मान लीजिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, यू वांट टू परस्यू अ पर्टिकुलर थिंग, बट उसमें आपको ऑप्शंस है काफ़ी, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसी भी चांसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये मुझे दिख रहा है। बट देन आपके लिए ना कंपैरिजन का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, 2 से 3 ऑप्शन से ज्यादा भी हैं, तो आपको ना मेडिटेट एक तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी है, यानी अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर मन में झांकना है कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको आपके लिए बेस्ट लग रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है वो सारी चीजें जो आपके पास अवेलेबल है, उसकी एक चेकलिस्ट तैयार करो, प्रोज एंड कॉन्स दोनों का देखो एंड चेक करो कि कौन सा जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, आपको एक बेटर स्टेट में लेके जाएगा, इस कॉन्फिडेंट लीडर वाली अथॉरिटेटिव एनर्जी में लेके जाएगा। ऐसा कौन सा वो रास्ता है, ठीक है। तो ये चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको थर्ड आई चक्रा मतलब यानी कि इंट्यूटिव जो इनसाइट्स है आपकी, उसका सहारा लेना है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू, तो देन कंपेयर करो, प्रोज एंड कॉन्स को इक्वली वे करके देखो, है ना, कि क्या अच्छा है इसमें, क्या बुरा है इसमें, दोनों को चेक करो, जो ज्यादा बेहतर लगे उसको आप स्टार्ट करो। एंड कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसलिए भी हो जाते हैं बिकॉज हमको फ्यूचर को लेके क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी अगर नहीं भी है ना, तो समटाइम्स वी शुड ट्रस्ट अवर इंट्यूशन, अपने दिल की सुन के, इंट्यूशन की सुन के कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे मेनली लोगों के लिए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप चेक करो, नंबर 7 है, अगेन स्पिरिचुअलिटी का है, नंबर 7 है, अगेन स्पिरिचुअलिटी का। केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप में से काफी लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं यहाँ पे, या नंबर 7 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 7 777, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7, 16, 25, या आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शंस है, इफ यू सी देयर आर 2 स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हियर, तो यानी कि 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, बट दिस लेडी इज कीपिंग हर आईज क्लोज्ड और उसका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज क्या है, सरेंडर का। तो अगर आपको ना कंफ्यूजन है और आप कुछ भी फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, एक्शन लेने में चिंता कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ना सरेंडर करके जो सही लग रहा है ना एक पल के लिए वो कर लेना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिख रहा है काफी लोगों के लिए। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ एंड जो भी ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है ना, उसको सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। ये चीज दिख रही है। देन आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज आया है, बेयर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। अच्छा, मनी मैटर्स में हो सकता है डेंजर को लेके या रिस्क लेने में आप घबरा रहे हो, घबराने की एक स्थिति बन रही है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन है, केतु है, तो एक्शन तो लेना चाहते हो पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं। तो अगर मनी मैटर्स को लेके थोड़ा सा आप रिस्क लेने से डर रहे हो, तो उसमें आपको ना इतना ज्यादा घबराना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स काफी पॉजिटिव हैं, ओनली कंफ्यूजन इज देयर, डर है एक थोड़ा सा, है ना। बट यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये भी आया है, विक्ट्री इन सम एंडेवर, यानी किसी ना किसी पर्टिकुलर पाथ पे जो आप फॉलो करोगे उसमें आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, आपको जीत जरूर मिलेगी। अगर कोई जॉब इंटरव्यू है या कुछ परस्यू करना चाह रहे हो आप और उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, तो
कंफ्यूजन दूर हो जाएगी एंड विक्ट्री इज देयर फॉर यू। कुछ अचीवमेंट आपको हो सकती है। देन आपके लिए ना एक मैसेज आया है, रूस्टर एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। अच्छा, ये जो है ना, अब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड से भी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक एरोगेंट डोमिनेंट पर्सन है ना। कई बार होता है हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। हो सकता है किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हुई हो या कोई इस तरीके का कनेक्शन हो जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई हो। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आपको अपने पाथ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इफ देयर इज समवन इन योर लाइफ, तो उनसे ना खुद को बाउंड्री मेंटेन कर लो, एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करके। क्योंकि देखो यहाँ पे ना टर्निंग इन है, आप शांत हो लेकिन आसपास आपके एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। तो आप अपने आप को जितना शांत, पीसफुल, काम रखोगे उतना अच्छा है। बाकी दुनिया कैसी भी हो, कोई बोस्टफुल एरोगेंट पर्सन है भी आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा सा आप अपने आप को डिस्टेंस कर लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यस। अच्छा, मैं आपके लिए ना कुछ और एडिशनल मैसेजेस के लिए लाइट शेयर टैरो डेक से कार्ड्स निकाल लेती हूँ टू चेक मोर मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए, वेयर इज देयर लाइफ हेडिंग? Where is the life of my group number 1 people with Page of Pentacles and Green? Aventuring Crystal is heading. ग्रुप नंबर 1 के लोगों की लाइफ उनको कहाँ लेके जा रही है? अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में आपको ना अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है और जो विश्वास है उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्ड्स काफी स्ट्रांगली आए हैं। अपने थर्ड आई एक्टिवेशन पे वर्क करें, इंट्यूशंस को ट्रस्ट करें, है ना। देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए चाहिए था आप जी। एक और कार्ड, स्पिरिट गाइड्स, एक और कार्ड फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल अबाउट वेयर इज देयर लाइफ हेडिंग। ग्रुप नंबर 1 के लोगों की लाइफ उनको कहाँ लेके जा रही है, किस डायरेक्शन में लेके जा रही है? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं। ओके, देन अगेन आपके लिए, ओह माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफी सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो गई है इफ यू सी। सबसे पहले तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, अब 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे 2 चीजें बताता है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये चीज मुझे कंफर्म करनी थी जो कि मेरे को कंफर्म हो रही है अभी देखो आप। सबसे पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स आया। काफी लोगों के पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस की एनर्जी थी। या ऐसा भी हो सकता है कि एक काम आप ऑलरेडी कर रहे हो, मान लो आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, पर जॉब के साथ आप अपने एक बिजनेस को भी फॉलो करो, परस्यू करो आने वाले समय में, ऐसा हो सकता है। या 2 चीजों को साइमल्टेनियसली लेके आप आगे बढ़ो, प्लान करो फ्यूचर को, एक विजन तैयार करो और आगे बढ़ो, ऐसा कुछ आ रहा है। एक्शन लेने वाले हो आप 2 चीजों को लेके, ठीक है, 2 चीजों को लेके आप एक्शन लेने वाले हो, ऐसा आ रहा है। देन यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड से जस्ट 7 ऑफ कप्स के नीचे अभी आप देखो तो ये लड़की ना हाथ जोड़ के बैठी है, मेडिटेटिव स्टेट में बैठी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इस लेडी का ये जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है, ठीक है, जस्ट अंडर द हार्ट चक्रा, ये इसमें से एक ग्लोइंग लाइट नजर आ रही है येलो कलर की। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा किसी भी तरीके से ब्लॉक्ड है तो उस पर वर्क करें। सबसे पहले तो मेडिटेटिव स्टेट में ये भी बैठी है, बट शी इज इग्नोरिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड जो भी चैलेंजेस हैं हो सकता है उसके पाथ पे। तो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है अपकमिंग टाइम में कि आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ जाए, समवन इज रेजिंग फिंगर्स ऑन यू, या कोई भी छोटे मोटे चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आप उससे शील्डेड रहने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज आपने उसको खुद ही इग्नोर करा है। आप एक बैरियर क्रिएट कर लोगे, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को आप अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दोगे आने वाले समय में। ये आपकी एनर्जी, आपकी वाइब रहने वाली है। इसके जस्ट नीचे हमारे पास टर्निंग इन का कार्ड है। अगेन ये मेडिटेटिव एनर्जी है हमारी, कि मतलब हर तरीके की लाइफ के चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम से खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो आप, और किसी की बात नहीं सुन रहे हो आप। कोई अगर आप पे फिंगर्स उठा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर आपके लाइफ में, उसको आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है, आप उससे दूर जा रहे हो। देन इसीलिए यहाँ पे हो सकता है एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन का भी मैसेज आया था कि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 2 बार आया है
किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। बिजनेस पर्सन होते हैं मोस्टली, जो कि बहुत फायरी पैशनेट होते हैं अपने किसी पर्टिकुलर करियर पाथ को लेके। स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, ठीक है। और एक बोल्डनेस होती है। यहाँ पे आप देखो कैमेलियन है। कैमेलियन क्या बताता है हमको? ये एक मिस्टिकल चीजों के बारे में बताता है हमारे को। लाइफ में रिसर्च करना, अकल्ट साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट होना, ये सब चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। नहीं तो आपका जो भी क्रिएटिव पाथ करियर है उसमें आप बहुत ज्यादा पैशन फील करते हो। आपके अंदर एक फायरी एनर्जी है अपने गोल, अपने करियर को लेके, ठीक है। या आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहोगे, उसके बारे में भी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड स्ट्रांग रहेगी। यू विल बी फील लाइक अ लीडर, एक बॉस वाली एनर्जी जो किसी से नहीं डरता है ना। दिस इज द एनर्जी ऑफ किंग। और दो दो बार आपके लिए सेम किंग की एनर्जी आई है, तो सेम मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म। और देखिए, आप लोगों के लिए यही पर्टिकुलर मैसेज आया है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ जो है वो कुछ ऑप्शंस के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकती है, लेकिन काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कैन टेक टू थिंग्स साइमल्टेनियसली, एक साथ। और आप जो भी पाथ चूज करोगे उसमें आपके लिए आगे चल के विक्ट्री है, सक्सेस है, फाइनेंशियल ग्रोथ है। और सरेंडर भी करोगे आप खुद को, कहीं ना कहीं आप सरेंडर भी करोगे। आप गॉड पे फेथ रखने वाले हो, मेडिटेटिव एनर्जी में रह के, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है, क्योंकि देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स में आप देखो ग्रीनरी कितनी ज्यादा है। एंड ये गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी को बताता है, यानी कि स्लो पेस पे ग्रोथ हो सकता है बट होगा जरूर। ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। So, yeah, overall, these are the messages and indications for you, my dear group number 1 people. I hope ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस रेड जैस्पर के क्रिस्टल से। नहीं तो हो सकता है आपकी नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सबसे पहले मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। चलिए निकालते हैं आपके टैरो कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स, एंजल, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द रेड जैस्पर क्रिस्टल। वेयर इज देयर लाइफ हेडिंग? इनकी लाइफ आगे किस डायरेक्शन में जा रही है? ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द रेड जैस्पर क्रिस्टल, इन लोगों की लाइफ आगे किस डायरेक्शन में जा रही है? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकालेंगे आप लोगों के लिए, एंड देन ठीक है। अभी हम आपके लिए और भी दो टैरो कार्ड्स में लाइट शेयर से भी निकाल लेती हूँ, चेक कर लेते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 के लोग आगे अपनी लाइफ में। वेयर इज देयर लाइफ हेडिंग? स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 2 के लोगों की लाइफ आगे किस डायरेक्शन में जा रही है? विद द कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड रेड जैस्पर क्रिस्टल, where is the life of my group number 2 people is heading? Thank you. Okay, तो ये है आपका। Oh my God, can you imagine? Can you see that? Like बहुत ही सिमिलर एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है ग्रुप नंबर 2। लाइक मैं दूसरे टैरो डेक इसलिए निकाल रही हूँ, जस्ट आई वॉन्ट टू गेट सम एडिशनल मैसेजेस। बट 7 ऑफ सोड्स दोबारा एक और कार्ड निकालूंगी मैं। Where is the life of my group number 2 people? This is a reconfirmation actually. This is for the first time। मैं दो टैरो डेक्स लाइक ओशो ज़ेन तो मैं यूज कर लेती हूँ, बट वो डिफरेंट डेक है। और आज मैं पहली बार ऐसे दो टैरो डेक से कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो सिमिलर मैसेजेस आए हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए भी एंड 2 के लिए भी। यस, सो एक और कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए अबाउट वेयर इज देयर लाइफ हेडिंग। थैंक यू। चलिए, देन आपके लिए आया है द हाइरोफेंट। वेरी नाइस, ये डिफरेंट मैसेज है। चलिए, बहुत अच्छे। दो 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइस। ओके, अब यहाँ पे काफी तरीके के मैसेजेस हैं, पर पहले मैं ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो स्पिरिट गाइड्स, देखिए पहला ही कार्ड आ गया, लेना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए
क्या इंडिकेशन है इनके आगे की लाइफ में? वेयर इज द लाइफ ऑफ माई ग्रुप नंबर 2 पीपल इज हेडिंग? ठीक है, एक और कार्ड आया है ग्रेट हैप्पीनेस। एक और कार्ड बताएं ग्रुप नंबर 2 के लिए, वेयर इज देयर लाइफ हेडिंग? थैंक यू, करेक्ट साइड्स है अगस्त, महीना आया है आपके लिए। एक और कार्ड निकालूंगी क्योंकि मंथ आया है, ठीक है। वेल, ये ले लेंगे, फैमिली विशेस कम ट्रू। चलिए यहां रख लेते हैं इसको वन बाय वन। श्रीविडनेस, देन वेल, ऑगस्ट एंड ग्रेट हैप्पीनेस। बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, मैं समझ गई हूं, आपको भी बताती हूँ। चलिए अब आपके लिए मैं ओशो ज़ेन से 2 कार्ड निकालती हूँ। इसको यहाँ रखते हैं हम, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ आगे कहाँ, किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? स्पिरिट गाइड्स विद द रेड जैस्पर क्रिस्टल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेयर इज द लाइफ ऑफ माई ग्रुप नंबर 2 पीपल इज हेडिंग? स्पिरिट गाइड्स, सबसे पहला है आप लोगों के लिए चेंज, वाओ, एंड गाइडेंस, वेरी नाइस। अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। अभी इससे निकालते हो एक कार्ड। Where is the life of my group number 2 people? King of Pentacles and Red Jasper is heading. ग्रुप नंबर 2 के लिए उनकी आगे की लाइफ और डायरेक्शन के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, गाइडेंस? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। Where is their life taking them? In which direction? Thank you. Oh. Then eagle feather sword number 15. Nice. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम निकालेंगे एक और कार्ड, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे। ये वाला और एक कार्ड निकालेंगे। एन इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड इंडिकेशन ग्रुप नंबर 2 के बारे में अबाउट वेयर इज देयर लाइफ हेडिंग। ठीक है, ये आया है आपके लिए। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, विलन नंबर 38। नाइस, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है मिरर नंबर 4, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज। ब्यूटिफुल मैसेज। सो या दीज आर द कार्ड्स फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले आप लोगों ने सिलेक्ट किया था किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस रेड जैस्पर क्रिस्टल। इफ यू सी हियर रेड कलर कितना प्रोमिनेंट है, एंड जस्ट लुक एट दिस किंग, किस तरीके से वो कंफर्टेबली बैठा हुआ है ऑन हिज काउच और ही इज होल्डिंग अ कॉइन, साथ में है एक डॉग। यानी कि ये इंडिकेट करता है दैट इन अपकमिंग टाइम आपकी लाइफ आपको एक ऐसे डायरेक्शन, एक ऐसी स्टेट में लेके जा रही है वेयर यू आर गोइंग टू एंजॉय योर फाइनेंशियल फ्रीडम। कंफर्ट्स, लग्जरी को आप एंजॉय करने वाले हो आने वाले समय में, एंड ये आपने खुद के लिए खुद क्रिएट किया होगा, आप खुद क्रिएट करोगे बिकॉज रेड जैस्पर है। बहुत पैशनेट हो आप लोग, बहुत कॉन्फिडेंट स्ट्रांग पर्सनालिटीज, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, या किसी भी जॉब में है, एक सिक्योर जॉब रहेगी जहाँ पे कंफर्ट, लग्जरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी रहेगी। एंड यहाँ पे देखिए एक डॉग है, डॉग यानी कि इंडिकेट करता है कुछ लॉयल ट्रस्टवर्दी लोग आपके साथ इस पाथ पे रह सकते हैं आपके लाइफ में, एंड इवन सम ऑफ यू कैन बी द डॉग लवर्स। ठीक है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लॉयल फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके पाथ में आपके साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए मैं यहाँ पे एक कंफर्टेबल होम स्पेस, एक कंफर्टेबल हैप्पी टाइम, ठीक है, ये देख पा रही हूँ। तो ये आपकी लाइफ का थीम रहने वाला है आने वाले समय में आगे, एक फ्रीडम टू लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंटली, वो दिख रहा है। देन आप देखिए आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स। अब 9 ऑफ कप्स इज अबाउट अ विश फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस, एक जॉय है, अचीवमेंट्स आपने किए हैं जो उसको आप रख रहे हो अपने, जैसे ट्रॉफी जीतता है ना इंसान, कोई कुछ चीजें अचीव करने के बाद जो एक खुशी होती है एक इंसान के चेहरे पे, वो खुशी यहाँ दिखाई दे रही है। मतलब हो सकता है आने वाले समय में ग्रुप नंबर 2 यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग विच कैन बी अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। आपकी दिल की कोई इच्छा, कोई डिजायर,
ठीक है, वो पूरी होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, और उस चीज को ना आप बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हो। यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील वेरी जॉयफुल। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और बहुत प्राउड फील करोगे आप अपने ऊपर, बहुत प्राउड फील करोगे आप अपने ऊपर। यहाँ पे 9 कप्स आर देयर बट देयर इज अ कर्टन। अब उस कर्टन के पीछे इस बंदे ने क्या छुपा रखा है, वी डोंट नो। सो दैट्स वाई हियर वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। अब ये कुछ बुरी चीज नहीं है, ये एक सीक्रेटिव एनर्जी नजर आ रही है। यानी आप में से कुछ लोग ये चीज समझ चुके हो कि कैसे कुछ लोगों की बुरी नजर लगती है, कैसे खुशियों को भी किसी किसी की बुरी नजर लग सकती है। तो आप लोग ना अपने अचीवमेंट्स, अपने विश फुलफिलमेंट के बारे में लोगों को खुल के नहीं बता रहे हो। ऐसा लग रहा है दैट्स जैसे यू आर हाइडिंग योर थिंग्स विद पीपल। कुछ लोगों के लिए अपने इमोशंस को आप हाइड कर रहे हो, ऐसा भी वाइब है यहाँ पे कि थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव रहोगे आप, बहुत ज्यादा चीजें रिवील नहीं करने वाले। यहाँ पे एक सीक्रेटिव एनर्जी है। ठीक है, सीक्रेटिव एनर्जी होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास ना बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग होते हैं कई बार, है ना। तो अपनी चीजों को, अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल को, अपने सक्सेस को हर किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हो आप। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अगर कुछ, हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी भी हो जाए, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, या कुछ अचीव भी करो ना आप, आपकी पर्सनल लाइफ की भी कोई इमोशनल बात होगी, तो वो सबको आप रिवील नहीं करने वाले हो। यू विल कीप एवरीथिंग सीक्रेट। बस खुद में आप अपने हैप्पी टाइम, अपने लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की ऊर्जा में रहोगे, ये दिख रहा है मुझे। देन आप लोगों के लिए कार्ड आया है द हाइरोफेंट, नंबर 5। नाउ हाइरोफेंट ना कई तरीके के इंडिकेशंस बता रहे हैं यहाँ पे। हाइरोफेंट इंडिकेट करता है एक गाइड, एक मेंटोर, एक रिलीजियस फिगर। ठीक है, तो कुछ लोगों की लाइफ में आने वाले समय में यू कैन गेट अलाइन टू समवन जो रिलीजियसली आपको पढ़ने में, अपनी लाइफ में एज अ सोल इवॉल्व होने में मदद कर सकता है। या फिर आप खुद एक ऐसे मेंटोर या गाइड बन सकते हो कुछ लोगों के लिए, जो दूसरों को गाइडेंस दे के अपने लाइफ में चेंजेस लाए। ठीक है, ये 2 तरीके के मुझे मैसेज दिख रहे हैं। एंड देन फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी इवन इंडिकेटिंग कि कोई रिलीजियस सेरेमनी की तैयारी बैकग्राउंड में होने वाली है, लाइक मैरिज। हो सकता है आपकी कोई इच्छा हो जो मैरिज से रिलेटेड हो, कोई एक ऐसा रिलीजियस सेरेमनी। हाइरोफेंट उसके बारे में भी बताता है, शादी के बारे में भी। तो वो जो चीज है ना, वो भी सीक्रेट रखने वाले हो आप। अगर बैकग्राउंड में कुछ इसकी बातें या इससे रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, तो यू विल नॉट रिवील एवरीवन। एंड देन यू कैन सी द स्टेयर्स हियर। यहाँ पे देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो एक्सप्रेशन वाइज यहाँ पे चीजें हाइड करने की एनर्जी है, बट ये जो 3 कार्ड्स है ना, यहाँ पे एक हैप्पीनेस है। यहाँ पे कोई ऐसा ऐसी एनर्जी नहीं है जिसमें सैडनेस हो या आप बहुत डरे हुए हो, घबराए हुए हैं। नो, इमोशंस आर रियली गुड। बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है आपके चेहरे पे, हैप्पीनेस है। तो आपकी ना दिल की खुशी वो निकल रही है बाहर। ठीक है, लेकिन वो आप सबको रिवील नहीं कर रहे हो, यार कीपिंग थिंग्स सीक्रेट। एंड देन यू आर प्रोग्रेसिंग। आपके ना ये स्टेयर्स हैं जिसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू आर प्रोग्रेसिंग। हो सकता है आपका करियर पाथ ऐसा कुछ हो जिसमें आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, स्पिरिचुअल मेंटोरशिप करते हो, कंसल्टेंट हुआ आप, या कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर जो भी करियर पाथ है आपका, जो भी बिजनेस है आपका, उसमें आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज देर आर स्टेयर्स हियर। तो एक प्रोग्रेस जो आपका आगे आगे हो रहा है ना, वो आपको दिख रहा है, उसके अचीवमेंट्स आपको मिल रहे हैं, आप अपने गोल्स को फुलफिल कर पाओगे, बट आप लोगों को ये रिवील नहीं करोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यू आर गोइंग अबव, अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ये चीज दिख रहा है। ठीक है, एंड दिस होल सिचुएशन इज गोइंग टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले समय में, जो डायरेक्शन आपने चूज किया हुआ है अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में गाइडेंस ला रहा है। गाइडेंस मेंटोर है, हाइरोफेंट है, तो गाइडेंस ऑब्वियसली कोई स्पिरिचुअल गुरु से आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी मास्टर से आप कनेक्ट कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। ठीक है, या आपकी खुद की ये गाइडेंस हो सकती है, खुद के इनर जो आपके मतलब एंसेस्टर्स हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। स्पिरिचुअली अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो उसमें आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक फेदर नजर आ रहा है, ईगल स्पिरिट नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये काफी लोगों के लिए दिखा रहा है कि आपको ना गाइडेंस मिलने वाली है आने वाले समय में, किसी ना किसी फॉर्म में। यहाँ पे एक बड़ा सा मून भी है, इंट्यूशन के बारे में बताता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या है, सोर नंबर 15।
ईगल फेदर, राइजिंग की ऊर्जा है। ईगल का जो फेदर है, ईगल बहुत हाइट्स पे जाके उड़ता है। तो यानी अब यहाँ पे देखो स्टेयर्स है, तो इट इंडिकेट्स कि अब आप अपने यहाँ पे भी एक फ्लाइंग स्पिरिट एंजल दिख सकता है आपको। तो कहीं ना आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स है, वो आपको ऊपर उठाने में दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू राइज, टू फ्लाई हाई। और बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे होगी, बहुत स्लो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मूवमेंट होगी, आपकी जो ग्रोथ होगी, वो बहुत फास्ट होगी, ठीक है। और धीरे धीरे यू आर प्रोग्रेसिंग, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंजल्स, जो भी जिस भी डिवाइन फोर्स में आप बिलीव करते हो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू राइज हाई। प्रोग्रेस आपका होगा, जो कुछ भी पाथ आप फॉलो करोगे उसमें आपका प्रोग्रेस होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो कि क्या आपका पर्पस है। काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज योर पर्पस एंड व्हाट इज द राइट पाथ फॉर यू। इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर राइजिंग हाई, प्रोग्रेस के रास्ते पे हो आप। देन आप लोगों के लिए कार्ड आया था विलन नंबर 38, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। अभी आप अपनी एक नई स्टोरी नए तरीके से, नए सिरे से लिखने जा रहे हो। इफ सम ऑफ यू वांटेड चेंज इन योर लाइफ, है ना, बदलाव चाहते थे, तो वो बदलाव अब आ रहा है आपकी लाइफ में। पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के यू आर सेइंग गुड बाय टू सर्टेन थिंग्स। मून है यहाँ पे, टाइड्स है ना। इंट्यूशन आपका गाइड करेगा कौन से पाथ पे जाना है, कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मूवमेंट होगी, कैसे ग्रोथ होगी, वो चीज दिख रहा है। देन व्हाट इज कमिंग फॉर यू इज श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। बिजनेस पर्सन हूं अगर, बिजनेस करते हो, है ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपका जो माइंड है बहुत शार्पली आप यूज करोगे, जस्ट लाइक अ फॉक्स। वो श्रूडनेस जो बिजनेस में होनी चाहिए करियर में ग्रोथ पाने के लिए, मनी मैटर्स में, वो चीज आपके अंदर आ रही है। रिसोर्सफुलनेस यानी आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे जो अवेलेबल होने चाहिए एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, वो चीज दिख रही है काफी लोगों के लिए। वेरी ब्यूटिफुल। देन देखिए आपके लिए क्या मैसेज है, हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब एक ऐसी ऊर्जा है जहां पे आप लोग एक हैप्पी वाइब में हो, और ग्रेट हैप्पीनेस है, ये बहुत बड़ी हैप्पीनेस है, ये छोटी मोटी हैप्पीनेस नहीं है छोटी चीजों को लेके। ये एक 9 ऑफ कप्स का जॉय एंड हैप्पीनेस है। ऐसे अचीव करोगे ना चीजें आप, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को इनवाइट कर रहा है, ठीक है। देन विशेस ऑफ योर फैमिली इज कमिंग ट्रू। आपके पारिवारिक इच्छाएं जो आपसे ही नहीं, आपकी पूरी कम्युनिटी, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है, वो इच्छाएं अब पूरी हो रही है और आपके थ्रू होंगी, आपके थ्रू होगी, वो चीज दिख रहा है। कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा सक्सेस आने वाले समय में आपको मिलेगा। दिस इज द बिगर पिक्चर। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी बिगर पिक्चर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड बिजनेस, ठीक है, वो चीज आप अचीव करने वाले हो। देन अगस्त का मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किसी ना किसी रूप में अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त हो सकता है ये जो लास्ट अगस्त मंथ गया है उससे आपकी चीजें बदलनी शुरू हुई हैं, कुछ चेंजेस आपने देखने शुरू करे होंगे अपने लाइफ में मेजरली। नहीं तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए किसी ना किसी फॉर्म में सिग्निफिकेंट हो सकता है, इसलिए ये एडिशनल मैसेज आया है। यस, और इन सारी सिचुएशंस में एक चीज मुझे जो बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि यू आर गोइंग टू से गुड बाय टू सर्टन थिंग्स जो कि आपके रास्ते में अब जरूरत नहीं है आपकी, उसका पर्पस पूरा हो चुका है, उसको गुड बाय करके आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड। हो सकता है धीरे धीरे आप स्टेप लो, है ना, बट यहाँ पे क्योंकि राइज का मैसेज है तो अब तक आपने हो सकता है धीरे धीरे स्टेप लिया होगा, लेकिन अब आप राइज करोगे फास्टली। योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स विल हेल्प यू टू ग्रो फास्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है कि इफ यू फील कि आप लोगों के आसपास स्नीकी लोग हैं, मैनिपुलेटिव है, जिनसे चीजें को छुपाना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में, अपने हैप्पीनेस, अपने अचीवमेंट्स, गोल के बारे में नहीं खुल के बताना चाहिए, तो आप ना पर्टिकुलरली क्लेंस किया करो अपने एनवायरमेंट को। अब स्पेशली अगर आप कोई एनर्जी वर्क करते हो, हीलर हो, हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो या मेंटोर हो, ठीक है, तो आपको ना अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। यहाँ पे क्लेंजिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड इवन इफ यू हैव अ बिजनेस भी है, उसमें भी सब कुछ बहुत ज्यादा ओपनली सबको नहीं बताना है। ट्राई टू क्लेंज योर एनवायरमेंट ताकि कोई भी नेगेटिव
एनर्जी लोगों से जितनी दूर रह सके वो दूर रहे। हालांकि आपको प्रोटेक्शन तो मिल ही रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको प्रोटेक्शन तो मिल ही रहा है, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करो। यहाँ पे चेंज में ना एक मुझे यिन एंड यांग की छोटी सी यहाँ पे अलाइनमेंट नजर आ रही है इस बीच में, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है यूनियन कुछ लोगों के लिए, डिवाइन यूनियन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अब ये आपके सोल लेवल पे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एकदम अलाइनमेंट में हो, कि यू आर टेकिंग एक्शन एज वेल एज यू आर रिसीविंग इन रिटर्न इक्वली। जितना एक्शन ले रहे हो उसका एफर्ट्स के हिसाब से रिवॉर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी पर्टिकुलर सोल लेवल पे अलाइनमेंट, कंप्लीशन नंबर 10, ठीक है। नहीं तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज और मैरिज रिलेटेड वाइब्स भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड आया है, देन फैमिली विशेस कम ट्रू आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, एंड देन दिस कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये शादी से जुड़ी आपकी चीजें सॉर्ट होने वाली हैं, चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगेन यहाँ पे मून है, इंट्यूटिव लोग हो सकते हैं इस ग्रुप में, काफी इंट्यूटिव लोग, बिजनेस पर्सन, बिजनेस माइंडेड, मनी मैटर्स में जो बहुत ज्यादा इक्वल अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं चीजों को, ऐसे लोग हो सकते हैं इस ग्रुप में। यस, सो ओवरऑल आपकी लाइफ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन की तरफ ले जा रही है, जहाँ पे आपका ग्रोथ है, प्रोग्रेस हो रहा है, सक्सेस आपको मिल रही है। और ये चीजें ना आप लोगों से बहुत ज्यादा ओपनली शेयर नहीं करने वाले हो। यू विल कीप योर अचीवमेंट्स, योर गोल्स वेरी सीक्रेटिव, और अपने सक्सेस को आप ऐसे ही पब्लिकली रिवील नहीं करोगे। धीरे 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 यू आर गोइंग टू राइज एंड यू आर गोइंग टू फ्लाई हाई इन द स्काई। आपकी लाइफ में बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ आने वाली है। एंड बिजनेस पर्सन हो अगर आप, तो उसमें भी आप बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल रहोगे, आपके पास वो चीजें होंगी अवेलेबल लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। सो या डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक विश वेल जैसा फील हो रहा है, जैसे हम कई जगहों पे होता है देयर इज अ विशिंग वेल, उसमें एक कॉइन डालते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आप किसी होली जगह प्लेस पे जाओ और ऐसी कोई चीज आपको दिखे जहाँ पे यू कैन थ्रो अ कॉइन एंड मेक अ विश, तो वो चीज कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड देन आप बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट तो है ही, तो आगे और वो आपका बढ़ता जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस बढ़ती जाएगी। यू कैन ऑल्सो हेल्प पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, हील करने में मदद कर सकते हो। यू कैन बी हीलर्स, एनर्जी वर्कर्स, ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।